भाई ये एक रियल केस है, एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में केस है, आप सुन के ही शॉक हो जाओगे। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि ये रियल केस है और रियल फोटोज भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड में। ये बंदा लिटरली अपने मर्डर का किट बनाता था। उन किट को जाके अलग अलग शहर में, अलग अलग सिटीज में बरी कर देता था, दफन कर देता था और फिर एक एक करके उस शहर में जाता था, रैंडम लोगों को मारता था, वही किट ढूंढ के निकाल के और फिर वो किट को वहीं छोड़ देता था और फिर दूसरे शहर में जाके दूसरे किट के साथ ऐसा करता था। तो मतलब इस किलर के लिए तो ये एक बच्चों का खेल था कि खुद ही आया, खुद ही छुपाया, खुद ही ढूंढता है और लोगों को मार देता है। उसने क्या क्या लोगों के साथ किया और कैसे वो लोगों का मर्डर करता था और कैसे वो बंदा पकड़ा गया, ये सुन के ही आप शॉक हो जाओगे। स्टोरी है इज़राइल नाम के बंदे की, कंट्री नहीं बंदा। उसका सरनेम था इज़राइल केज। ये बंदा 1978 में बॉर्न हुआ था, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था, नॉर्मल लाइफ जीता था, कंस्ट्रक्शन का काम करता था और एंकरेज नाम की जगह पर सेटल्ड था। लोगों के हिसाब से ये बहुत ही सिंपल बंदा था क्योंकि लोगों को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं है, ये कैलकुलेटेड सीरियल किलर है जो सालों पहले अपने मर्डर्स की प्लानिंग करता था। और सबसे शॉकिंग चीज इसके मर्डर्स की ये थी कि ये मर्डर किट बनाता था। अब मैं बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको इस केस के बारे में प्रॉपर बताता हूँ। देखिए मैं कोई वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि आपका डोपामिन बढ़ाने के लिए या आप मेरे को पसंद करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इसके लिए मैं आपको कुछ भी बता दूँ। मैं सारी चीजें रियल बताता हूँ और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होने देता। तो हुआ क्या कि ये बंदा क्या करता था कि ये अलग अलग सिटीज में जाता था, वहां पर प्लास्टिक का किट बना के लेके जाता था। उस किट्स में होते थे गन्स, एम्यूनिशंस, कैश, डक्ट टेप्स, जिप टाइज और भी अलग अलग चीजें। उनको प्लास्टिक के किट में पैक करता था, सिटीज में जाता था, वहां बरी कर देता था, मतलब दफना देता था। कई दिनों बाद नहीं बल्कि कई सालों बाद वो बंदा वहां उस जगह पर वापस आता, उस किट को बाहर निकालता और क्राइम करता था। तभी पुलिस के लिए उसको ढूंढना बहुत ही क्लोज टू इम्पॉसिबल था। ये जो इज़राइल केस था, इसका सबसे डिस्टर्बिंग ट्रेट ये था कि ये बंदा अपने टारगेट्स को, अपने विक्टिम्स को रैंडमली सिलेक्ट करता था। ना एज मैटर करती है, ना जेंडर, ना ही कुछ और, बस रैंडम लोगों को मारता था। और लिटरली वो इस चीज के लिए स्टेट्स में ट्रैवल करता था, अलग अलग स्टेट में जाके मर्डर करके वापस आ जाता था। इसीलिए पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था उसे ढूंढना। बट 2012 में ये पूरी कहानी चेंज हो गई। हुआ क्या कि समंथा कोएग्नी नाम की लड़की थी और वो वहीं एंकरेज में काम करती थी। उसके बाद वो एक दिन मिसिंग हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी। उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि एक बंदा उसे किडनैप कर रहा है और वो बंदा कौन था? इज़राइल केस। और फिर इसे पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला इसने इतने सारे मर्डर्स करे हुए हैं। उसके बाद इसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और उसी साल इस बंदे की डेथ हो गई। इसी वजह से इसके साथ कई सारे सीक्रेट्स भी चले गए। अब उसने कितने विक्टिम्स को मारा, कैसे मारा, ये बताने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। एक कि ये तो नॉर्मल केस है, नॉर्मल क्राइम है, बट एक ऐसा क्राइम था यूनिट 731 का जो लिटरली अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई कोई ऐसा केस हो जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो और दिमाग खराब हो जाए सुन के, तो वो वही केस है। वहां पर लिटरली ह्यूमन लोगों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट करे जाते थे जो लिटरली अगर एनिमल्स के ऊपर भी करे जाए तो आपको दया आ जाएगी। बट उन नॉर्मल ह्यूमन कॉमन लोगों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे। ना लेडीज को छोड़ा जाता था और ना ही बच्चों को। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके चेक करिए। और अगर आपको ऐसी ही कोई सीरियल क्राइम किलर के बारे में जानना हो तो ये वैलेंटाइंस की कहानी है। जब वैलेंटाइंस में एक किलर आया और वो कपल्स लोग को मार रहा था, लिटरली कपल लोग को। हो सकता है उसकी जीएफ ने उसे छोड़ दिया इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो, तो वो सोच रहा कि मेरी एक लड़की नहीं हो पाई तो किसी की भी कपलगिरी में नहीं होने दूंगा। तो लेकिन वो केस बहुत ही ज्यादा अजीब है, शॉकिंग है। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेकंड लिंक में उसका दूंगा, आप जरूर जाके चेक करिए। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। मैं टॉपिक्स को ढूंढने के साथ उनमें प्रॉपर रिसर्च करता हूँ कि कहीं आपको गलती से मैं एग्जैजरेटेड या आपका डोपामिन बढ़ाने के लिए या आप लोग मुझे पसंद करो, सब्सक्राइब करो, इसलिए मैं आपको कुछ भी ना बता दूं। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो सारे केसेस बिल्कुल रियल है, एंड टू एंड।
और ऐसे ऐसे केसेस है जो लिटरली मैं नहीं चाहता आप बिना जाने इस धरती से जाए, तो जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मुझे सपोर्ट करिए, मैं पहले टॉपिक ढूंढता हूँ, रिसर्च करता हूँ, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग भी सारी मैं ही करता हूँ, फिर थंबनेल मैनेजमेंट और साथ साथ पढ़ाई। तो मैं जानता हूँ कि आप सुन के ही एग्जॉस्ट हो गए होगे, सोचेंगे हाँ हाँ ठीक है यार आगे बोलो आगे बोलो। आप सोच सकते कि मेरे लिए कितना हार्ड वर्क टाइप होगा, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए मेरे 45 डेज के चैलेंज पर भी। अब बात आती है कि एग्जैक्ट विक्टिम्स की, तो शॉकिंग बात सबसे यही है कि उसने आज तक कितने मर्डर करे किसी को नहीं पता। इजराइल ने ये बात इन्वेस्टिगेटर के, देखिए अलग अलग मेथड यूज करे जाते हैं उसको टॉर्चर कराओ, बट फिर भी इजराइल ने कभी कन्फेस नहीं किया कि उसने कितने मर्डर्स करे। उससे ये बताया कि मैंने मल्टीपल स्टेट्स में जाके मल्टीपल मर्डर्स करे हैं, बट एग्जैक्ट नंबर उसने आज तक नहीं बताया। और उसी साल उसकी जब जेल में डेथ हो गई तो ये सीक्रेट भी उसके साथ चला गया। तो पुलिस लोग आज भी यही सोचते हैं कि कई मर्डर ऐसे होंगे, कई विक्टिम्स ऐसे होंगे जो हो सकता है शायद मिले भी ना हो, और अगर मिले हो तो हो सकता है उसका किलर ये इजराइल ही हो। तो आज भी मैं यही कहना चाहूंगा, एक इंसान जो लोगों की नजरों में हार्ड वर्किंग पर्सन था, सिंपल लाइफ जीता था, सिंपल इंसान था, उसने क्या क्या कर दिया। लिटरली उसने एक ऐसा मेथड, ऐसा पैटर्न फॉलो किया जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। और सच में वो पकड़ा भी इसीलिए गया कि उसको पता नहीं क्या पड़ी थी उसके ही सिटी के एक लड़की को पकड़कर किडनैप करने की, वरना लिटरली उसको आज भी कोई नहीं ढूंढ पाता। ये केस हमें बताता है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, किसी इंसान पर भी हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली तब जब बात हमारे फैमिली की हो। क्योंकि अगर हम अपनी फैमिली के लिए जान दे सकते हैं तो कोई बंदा उनकी जान लेने के लिए भी तैयार है। तो जान तो छोड़ दीजिए, हमें अलर्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और इसी तरह से अलर्टनेस इज बेटर देन कि ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करो कि अंदर आके मर्डर करने जा रहा हो तब आप कूद के अपनी जान दो। तो हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए।